नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं श्री अरबी सर वीएन नायक शिक्षण संस्था नासिक के ऑनलाइन अध्यापन कालांश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नाशिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापुर तालुका येवला जिला नाशिक। मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री आव्हाड पीके सर, विषय शिक्षक श्री वाघारबी सर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोकभारती, घटक रचना लेखन, उपघटक विज्ञापन। विज्ञापन यह रचना लेखन की विधा सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त हैं। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षाओं के लिए उपयुक्त हैं। तो चलिए छात्रों, आज हम रचना लेखन की विधा विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु, उत्पाद, व्यक्ति, स्थल, स्थल मतलब स्थान आदि का किसी माध्यम के द्वारा लोगों में प्रचार एवं प्रसार करना विज्ञापन कहलाता है। किसी माध्यम के द्वारा मतलब दूरदर्शन के द्वारा हो या रेडियो के द्वारा हो या समाचार पत्रों के द्वारा हो। विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और तीसरा प्रकार है स्थान स्थल संबंधी विज्ञापन। वस्तु संबंधी विज्ञापन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वस्तु संबंधी विज्ञापनों में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को ललचाया जाता है। जैसे हम दूरदर्शन पर लक्स की लक्स साबुन की लक्स साबुन का विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन का पर्यायवाची शब्द होता है इश्तिहार, मराठी में उसे जाहिरात कहते हैं। ऐसे विज्ञापन अखबार मतलब समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट पर प्रसारित होते हैं। इनमें केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर तथा खाद्य पदार्थों से लेकर फर्नीचर तक, मोबाइल, संगणक, कपड़े, ज्वेलरी और नई नई वस्तुओं तक के विज्ञापन शामिल होते हैं। विज्ञापन का दूसरा प्रकार है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। ऐसे विज्ञापन घर नौकर, चौकीदार, आया, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर, मैकेनिक, ड्राइवर, सुरक्षा रक्षक आदि के बारे में होते हैं। ये विज्ञापन हमेशा समाचार पत्र में दिए जाते हैं। 3. स्थान संबंधी विज्ञापन, जिसे हम स्थल भी कहते हैं। स्थान का मतलब स्थल होता है। स्थान संबंधी विज्ञापनों में घर, मकान मतलब निवास स्थान, फ्लैट, दुकान अथवा जमीन आदि को लीज या किराए पर देने या बेचने, खरीदने से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। अगर आपको कोई मकान खरीदना है, बेचना है, या दुकान खरीदना बेचना है, जमीन खरीदनी या बेचनी है, तो ऐसे विज्ञापन स्थान संबंधी विज्ञापनों में आते हैं। विज्ञापन के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेते हैं। आज का युग प्रचार एवं प्रसार माध्यम का तथा स्पर्धा का युग है। विज्ञापन इस युग का महत्वपूर्ण अंग है। प्रचार एवं प्रसार में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्कृष्ट विज्ञापन पर उत्पाद की बिक्री का आंकड़ा निर्भर करता है। मतलब आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आप उसका विज्ञापन जितना अच्छा करेंगे उतनी उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। हम कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो उसका विज्ञापन देकर ही खरीदते हैं। मतलब विज्ञापनों के द्वारा
लोगों को ललचाया जाता है, वस्तु खरीदने के लिए उसे राजी किया जाता है एक प्रकार से। आज के स, आज संगणक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अंतर्जाल मतलब इंटरनेट एवं भ्रमण ध्वनि मोबाइल क्रांति के काल में विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। मतलब आज इंटरनेट की क्रांति हो गई है, मोबाइल की क्रांति हो गई है, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति हो गई है, संगणक में क्रांति हो गई है, और इस काल में विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत मतलब व्यापक होता जा रहा है। विज्ञापन के कारण किसी वस्तु, समारोह, शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी से समाज तक पहुंच जाती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। जब हम किसी का जन्मदिन हो या किसी की किसी पद पर नियुक्ति हो गई हो तो उसका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए होर्डिंग लगाते हैं, तो एक प्रकार से वह विज्ञापन ही है। विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए, मतलब जो नीचे दी हुई बातें हैं वो ध्यान में रखिए। एक, कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय मतलब विषय व्यक्त हो। विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए शब्द रचना तथा भाषा शुद्ध हो। जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट, आकर्षक और अन्य शब्दों से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि सुरक्षा रक्षक का विज्ञापन करना है तो सुरक्षा रक्षक, ये जो नाम है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। विषय के अनुरूप रोचक भाषा शैली हो, जैसा विषय हो उनके अनुरूप भाषा शैली रोचक होनी चाहिए। अलंकारिक, काव्यमय, प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन अधिक आकर्षक बनाए। ग्राहकों की बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। मतलब लोगों की मांग क्या है, लोगों की रुचि क्या है, उनके अनुसार उनका जो प्रतिबिंब है वह विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वह चीज़ खरीद सके। विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, अतः मतलब इसलिए हर समय छूट का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। मतलब विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो कितनी चीज़ अच्छी हैं, कितनी उपयोगी हैं, तो इसलिए हर समय छूट का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग गुणवत्ता देखते हैं, छूट नहीं देखते। विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, मतलब संपर्क यानी दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि मतलब मोबाइल, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। जब विज्ञापन बनाते समय आप लोग नीचे संपर्क लिखेंगे तो उसमें दूरध्वनि आना चाहिए, भ्रमण ध्वनि आना चाहिए, ईमेल आईडी आना चाहिए। विज्ञापन केवल पेन से लिखे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो आप पत्रिका में, उत्तर पत्रिका में आप जब विज्ञापन बना रहे हो तो उस समय विज्ञापन केवल पेन से लिखे, अन्य किसी भी चीज का उपयोग ना करें। पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग न करें, यह हमेशा ध्यान में रखिए। केवल पेन का ही उपयोग करें। चित्र डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप कलाकार हैं, चित्रकार हैं, डिजाइनकार हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको बनाना है, तो वो पेन से ही बनाओ, चित्र डिजाइन पेन से बनाओ। विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। विज्ञापन आप कितने शब्दों में बना सकते हो? 50 या 60 शब्दों में। विज्ञापन में आवश्यक सभी मुद्दों का समावेश हो। जिस वस्तु या व्यक्ति या स्थल का विज्ञापन है उसमें सभी मुद्दों का समावेश होना चाहिए। विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले पेन से एक चौकोर मतलब चौकोर बना लो और उसमें विज्ञापन बनाओ। जैसे देखो यहाँ पर
एक विज्ञापन का उदाहरण हम लेते हैं। बोर्ड के प्रश्न पत्र में, मतलब कृति पत्रिका है। आज आज जो पाठ्यक्रम बदल गया है, प्रश्न पत्रिका का मतलब प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो बदल गया है, अब कृति पत्रिका आ गई है। तो कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5A में दूसरा सवाल पूछा जाता है, वो विज्ञापन लेखन का होता है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। कितने शब्दों में? 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अंक है 5। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, शैक्षिक योग्यता, संपर्क, कालावधि, आयु सीमा। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, इसके लिए विज्ञापन बनाना है। उसके लिए आपको कुछ मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपको विज्ञापन बनाना है। संपर्क, कालावधि, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, यह मुद्दे दिए हैं। इनके आधार पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। देखो यहाँ पर मैंने बनाया है आवश्यक, मतलब एक चौकोर बना लो। एक इस प्रकार से एक चौकोर बना लो। उसमें फिर आप लिखो, मैंने यहाँ पर एक डिजाइन बनाया है और उसमें लिखा है आवश्यकता है सुरक्षा रक्षक। सुरक्षा रक्षक जो नाम है वो जरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, इसलिए सुरक्षा रक्षक एटीएम के लिए आवश्यकता है सुरक्षा रक्षक की। एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ, जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो। मतलब एक के नीचे एक लाइन, या आप अलग अलग तरीके से लाइन लिख सकते हो, जैसे आपको बनाना है। अब आपकी बुद्धिमत्ता के अनुसार जितना आकर्षक बना सकते हो, आपके दिमाग के अनुसार जितना आकर्षक बना सकते हो, तो वो विज्ञापन बहुत अच्छा होगा। शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं। आप वहाँ पर 10वीं लिख सकते हो, वो ग्रेजुएट लिख सकते हो। जो शैक्षिक योग्यता है वो लिख सकते हो। कार्य का समय 9 बजे से सुबह, वहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। वेतन अनुभव और योग्यता के अनुसार। संपर्क करें, वहाँ पर मतलब में वेतन नहीं दिया था, कार्य का समय दिया था, कालावधि, वेतन नहीं दिया था, तो वहाँ पर हम लिख सकते हो अपने मन के अनुसार। आप अलग अलग मुद्दे डाल सकते हो। अनुभव और योग्यता के अनुसार वेतन। संपर्क करें, रक्षण एटीएम सर्विस। मोबाइल ऐसा दो, आपको खुद का ना दो, मतलब 10 अंक कोई भी उलट पुलट कर डाल दो। उसके बाद ईमेल आईडी, रक्षण रक्षक ATM@xyz.com। इस प्रकार से आप जो ईमेल आईडी है, जिस प्रकार से आप लिख सकते हो, जैसे कि आप कोई भी लिख सकते हो, gopalpatil@gmail.com वगैरह वगैरह तरीके से आप ईमेल आईडी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से यह विज्ञापन आपका बन गया अच्छी तरह से। आप अन्य उदाहरण लेकर आप स्वयं विज्ञापन बना सकते हो। मैंने कुछ मुद्दे, कुछ नमूने विज्ञापन के कुछ नमूने मैंने आपको देखने के लिए दिए हैं, उसे गौर से देखिए और उसके आधार पर आप अन्य विज्ञापन बना सकते हो। देखो यहाँ पर योग साधना शिविर का मैंने विज्ञापन दिया है,
तो किस प्रकार से बनाया है उसे गौर से देखो और अभ्यास करो। अगला एक्सेल मोबाइल का विज्ञापन है, तो वो किस प्रकार से बनाया है, तैयार किया देखो। छाते का विज्ञापन है, बरसात के दिनों में छाते की आवश्यकता होती है, तो छाते की आवश्यकता इस पर आधारित विज्ञापन बनाया गया है। अगरबत्ती का विज्ञापन दिया है यहाँ पर, अस्ता अगरबत्तियाँ, तो किस प्रकार से देखो डिजाइन बनाए हैं, अगरबत्ती दिखाई है, तो लेकिन ये सब पेन से ही बनाओ। अगला विज्ञापन खादी ग्राम उद्योग विभाग की तरफ से है, तो खादी के जो कपड़े होते हैं तो उसका विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला, मतलब ये पुस्तक का विज्ञापन दिया गया है। विश्व पुस्तक मेले का विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। शिक्षक चाहिए, मतलब अगर आपको शिक्षक चाहिए, कोई सेल्समैन चाहिए, कोई नौकर चाहिए, वॉचमैन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आया चाहिए, तो इसके लिए इस प्रकार से आप विज्ञापन बना सकते हो। शिक्षक चाहिए तो शिक्षक के लिए क्या क्या आवश्यक है, मतलब विषय के अनुरूप में बदलाव किया गया है। अब देखो आइसक्रीम का विज्ञापन दिया गया है। आइसक्रीम खाना सभी को अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है, बड़े बूढ़ों को अच्छा लगता है, तो ये आइसक्रीम का विज्ञापन दिया गया है। अब देखो ये फूलों की प्रदर्शनी है, मतलब फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, तो उसका विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने के लिए आए, इसलिए ये विज्ञापन दिया गया है। किस प्रकार से बनाया, डिजाइन बना के, लेकिन वो पेन से बनाई है। सेल्समैन चाहिए, देखो सेल्समैन के लिए किस प्रकार का विज्ञापन बनाना चाहिए, इसका एक नमूना यहाँ पर दिया है, तो उसे देखकर आप अन्य विज्ञापन बना सकते हो। ये नर्सरी, जैसे हम कोई पेड़ पौधे फूलों के हो, औषधियों के फलों के पेड़ पौधे हो, बीज हो, तो उसके लिए हम नर्सरी में जाते हैं, तो नर्सरी वसुंधरा नर्सरी का यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है। देखो साबुन का विज्ञापन, अब टेलीविजन पर देखते हो कि लक्स साबुन का विज्ञापन, तो यहाँ पर नियम सुरक्षा हर्बल साबुन का विज्ञापन बनाया गया है। केवल नाम बदल दो और बाकी सभी जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो एक जैसी होगी विज्ञापन की। साबुन का विज्ञापन आप इस प्रकार से बना सकते हो। देखो विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है, जो हम स्कूलों के माध्यम से लगाया जाता है। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रकार से विज्ञापन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। ये विज्ञापन 5 अंक के लिए होता है और विज्ञापन कंपलसरी है, आवश्यक है, उसे कोई अथवा प्रश्न और प्रश्न नहीं होता, इसलिए विज्ञापन बनाना आना चाहिए। इसका अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए और अन्य उदाहरण लेकर आप विषय लेकर विज्ञापन बना सकते हो और वो अपने स्वाध्याय की कॉपी में लिख सकते हो।